मेरी बेटी की कब्र क्यों तोड़ रहे हो? क्यों तोड़ रहे हो तुम लोग? हटो, मत तोड़ो। आपने उसकी लाश को जलाया क्यों नहीं? यहाँ क्यों दफना दिया? तुम कौन आते हो पूछने वाले? हटो। आस पड़ोस में हम भी रहते हैं। अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे हम चुप रहेंगे क्या? भाई रुक जाओ प्लीज। अरे वादो, मेरी बेटी की कब्र क्यों तोड़ रहे हो तुम लोग? तोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो उसे। अरे पापियों, अरे मुझे मार दो लेकिन मेरी बेटी की कब्र मत तोड़ो, मेरी बेटी को छोड़ दो। छोड़ो। क्या क्या तूने? सिद्धार्थ, आपकी बेटी मुझे मार रही है, वो मुझे मार रही है। क्या वो मेरी सगे वाली लगती है? उसे कोई और जगह नहीं मिली जो मेरे घर पर आकर बस गई? वो उस कार वाले के घर पर क्यों नहीं गई जिसने उसे उड़ाया था? मेरी माँ का क्या कसूर था? आज वो हॉस्पिटल में सिर्फ उसी की वजह से है। उन्हें अगर कुछ भी हुआ ना तो देख लेना। तुम्हारी बेटी अगर जिंदा होती तो उसका गला में दबा देता। चलो मेरे साथ, उसकी लाश को बाहर निकालो और उसे जलाओ। आज ही जलाओ उसे, फिर ही वो मेरे घर से बाहर निकलेगी। मेरी बेटी तुम्हारे घर में? चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। आपकी बेटी राक्षसी बनकर मेरे घर पर बैठी है। चलिए। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे जाना है। अपनी बेटी को लेकर जाइए। हटो। मेरी बात मानिए। मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। बाजू हटो। आपकी बेटी यहाँ है, उसे लेकर जाओ। ये क्या जबरदस्ती है? आधी रात को तुम लोग मुझे अपने घर पर ले आए।
मेरे सीधेपन का नाजायज फायदा मत उठाओ। क्या करेगा तू? हाँ? देखिए, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जब आपकी बेटी मर रही थी तो उसे हॉस्पिटल में ही लेकर गया था, और अब देखिए आप। मेरी बेटी मर चुकी है ना, तुम्हें उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे ना। बताओ कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए? फालतू की बकवास कर रहे हो। मेरी बेटी भूत बन गई है, पिशाच बन गई है बोल रहे हो। झूठ बोलकर क्या मिलने वाला है तुमको? क्या कह रहे हैं आप? आपकी बेटी जो कर रही है वो सही, और मैं जो कर रहा हूँ वो गलत। मेरी बेटी के बारे में बकवास मत करो। सिद्धार्थ, हाँ तेरी माँ का फोन है हॉस्पिटल से। माँ? आइए, मेरी माँ से ही पूछ लीजिए कि आपकी बेटी ने उनके साथ क्या किया। हेलो माँ, किसने तुझे धक्का दिया बाथरूम में? किसने तुझे मारने की कोशिश की? मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूं, तू जरा जोर से बोलना। माँ, जोर से बोलिए। बताइए, उस राक्षसनी ने आपके साथ क्या क्या किया था? वो राक्षसनी नहीं है माँ, तूने बोला था कि घर में कोई है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। जब बाथरूम में फिसल गई थी तो उसने मेरी जान बचाई। क्या कह रही हैं आप? और उसके एक दिन पहले भी तो गिरी थी। तब मैं बाथरूम में नहीं गिरी थी। वो तीसरी मंजिल वाला आदमी अपनी बीवी को मार रहा था, तो मैंने उसे बचाने की कोशिश की। उसने मुझे धक्का दिया, मैं गिर पड़ी और चोट लग गई। मैंने तुझसे झूठ बोला, पर दूसरे दिन मैं वाकई बाथरूम में गिर गई। तब मदद के लिए कोई नहीं था। कोई शक्ति आई और उसने मुझे उठाया। तब मैंने उसे देखा, उस भूत को। वो राक्षसनी नहीं, देवी थी जो मुझे बचाने आई थी। मैडम, डॉक्टर साहब ने फोन पे बात करने के लिए मना किया है। भवानी, यहाँ आ जाओ बेटी, बाहर आ जाओ। अपने पापा की तरफ देखो बेटी। आओ बेटी, मेरे पास आओ। आ जाओ बेटी। घर चलो बेटी, घर सुना है। घर पर कोई नहीं है बेटी, चलो। फैक्ट्री जाना है बेटी, चलो फैक्ट्री जाना है। पापा के कमर में दर्द हो रहा है बेटी, तुम्हारे बिना फैक्ट्री कैसे चलाऊंगा बेटी। आ जाओ बेटी, आ जाओ। इस घर में आने की क्या जरूरत पड़ गई बेटी। यहाँ तो कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं है। ये लड़का बहुत ही भला है बेटी, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था। जब मैं कुछ नहीं बोलता था तो तुम कहती थी बोलो पापा, बोलो पापा। आज तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? चलो बेटी, हम लोग साथ चलेंगे। चलो बेटी, चलो मेरे साथ। हमें किसी पर बोझ नहीं बनना है बेटी। चलो मेरे साथ, चलो बेटी। बेटी, बेटी भवानी,
भवानी, तुम कहाँ जा रही हो बेटी? कहाँ जा रही हो तुम? अरे कहाँ जा रही हो बेटी? कहाँ जा रही हो? क्या तुम अपने पापा से प्यार नहीं करते? मेरे पास आ जाओ बेटी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अब मैं अकेले नहीं रह सकता, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है बेटी। आ जाओ बेटी, अपने पापा का हाथ थाम कर घर चलो बेटी। अपने घर में तुम देवी की तरह रहना बेटी। मैं अनाथ हो गया हूँ बेटी। अरे हे भगवान, मुझे पता नहीं था मैं अपनी बेटी के हाथ इस तरह देखूंगा। अब मुझे और जीने की इच्छा नहीं है। आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है ना बेटी। मरने के बाद मैं सीधा तुम्हारे पास आऊंगा बेटी, पर उसके पहले मुझे एक जरूरी काम करना है बेटा। मैं सिर्फ इसलिए जिंदा हूँ कि जिस आदमी की वजह से तुम आज इस हालत में हो, इस चाकू से मैं उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। हाँ? अरे क्या हुआ बेटी? कहाँ चली गई बेटी? भवानी, अपना हाथ आगे करो। क्यों बेटी? करो ना। ये क्या है बेटी? आज रक्षाबंधन है। तुम मुझे क्यों राखी बांध रही हो? आप मेरे लिए माँ, पापा, भाई, बहन सब कुछ हो। आपके सिवा कौन है मेरा? यार टाइम पास मत करो, चाय पियो और जाओ। सर, थैंक्स बेटा, थैंक्स। तुम्हारे लिए। मुझे भूख नहीं है सर। तुम क्या करते हो बेटा? सर, मैं एक वायलिनिस्ट हूँ। मतलब ऑर्केस्ट्रा में शायद म्यूजिक बजाते हो, है ना? जी नहीं सर, मैं म्यूजिक डायरेक्टर शंकर रॉय के ग्रुप में हूँ। ओह। सर, मुझे माफ़ कीजिएगा सर, मैं आपके साथ बुरी तरह से पेश आया। कोई बात नहीं बेटा। नहीं सर, मैंने आपकी बेटी को गलत समझा, उसे मैं कभी समझ ही नहीं पाया। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। सर, अरे मेरी बेटी भवानी, भवानी। सर, आपकी बेटी अगर जिंदा होती तो मैं आपसे उसका हाथ मांग लेता सर। सिद्धार्थ, मैं समझ गया मेरी बेटी तुम्हारे घर में क्यों रहती है। मैं अपनी बेटी को हमेशा कहते रहता था शादी कर ले, शादी कर ले। वो कहती थी जब भी मुझे कोई अच्छा लड़का मिलेगा मैं शादी कर लूंगी, लेकिन सिद्धार्थ, मेरी बेटी तुम्हारा घर छोड़ देगी बेटा। सर। हाँ बेटा, आज शाम को मैं उसको अग्नि के हवाले कर दूंगा। सर, ऐसा मत कीजिए। इतने दिनों तक मैं उससे दूर भागता रहा, पर वो मुझसे बिल्कुल भी दूर नहीं हुई। अब अंतिम संस्कार करेंगे तो वो चली जाएगी, पर हम दोनों को पता है उसके बाद हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए सर। उस आदमी को मैं ढूंढ निकालूंगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है सर। सर, मेरी बात सुनिए सर। नहीं, हम दोनों मिलकर उसे सजा देंगे। नहीं बेटा, नहीं। सर, हम भवानी का अंतिम संस्कार बाद में करेंगे। मुझे वो चाकू दीजिए। क्यों बेटा? मेरी बात मानिए, मुझे वो चाकू दीजिए, दीजिए सर। नमस्कार सर।
क्या है रे? सर इसका जरा ख्याल रखिए। इसने जो किया उसके लिए तुझे भी जेल में जाना चाहिए। बैठ जा वहां पर। तेरी वजह से ये दिन देखने पड़ रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। तुम में से चंदू कौन है? मैं हूँ सर। श्रीनिवास तेरे चाचा है ना? हाँ सर। इस केस से तेरा क्या संबंध है? जो लड़की मरी है हाँ। वो इसकी रिश्तेदार थी सर। सर भवानी के पिता ने हाँ। खाना पीना छोड़ दिया है सर। उसका दिमाग खराब है क्या? वो बच्ची तो मर चुकी है ना। वो फालतू में हम पुलिस वालों को परेशान करता रहता है। रोज हमसे पूछता है आप लोग कब अपराधी को पकड़ोगे। मैं सिर्फ उसकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। एक बात बता, तेरा क्या संबंध है उससे? अब इसके मामा हैं। सर अगर पता चल जाए कौन था कार ड्राइवर तो पता चल गया तो क्या कर लोगे? हम उसे सजा देते सर। तो हम लोग यहां पर क्यों हैं? सर अगर पता चल जाए कि किसने मारा है तो दिल को तसल्ली मिल जाएगी सर। रोज 10 एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये सब तो चलता ही रहता है। सबका ठेका पुलिस लेगी क्या? उसे ढूंढने का कोई तरीका नहीं है। होगा कोई ऐरा गहरा, कार चुरा के भाग रहा होगा और बीच में लड़की आ गई, हो गया एक्सीडेंट। फिर कार छोड़कर वो वहां से भाग गया। कार कहाँ छोड़ी सर उसने? एमजी रोड पर। सर प्लीज बता दीजिए उस कार का मालिक कौन है? हाँ, ठाणे स्टेशन के पीछे वाले गैराज में आई थी बिकने के लिए। शोरूम के बाहर खड़ी थी, तभी चोर उड़ा कर ले गया होगा। अब कार तो मिल गई ना, केस खत्म करो। मुझे चूना लगाएगा? क्वाइल कहाँ है बता? बता क्वाइल कहाँ है? साहब मैंने नहीं चुराया। बता कहाँ बेचा उसे? कसम से मैंने कुछ नहीं किया। निकल यहाँ से। वरना क्वाइल 1 घंटे में लेके नहीं आया तो जिंदा नहीं बचेगा। आज जोड़ के कहते हैं नौकरी दो साहब, नौकरी दो। ऐसे लोगों को नौकरी दो तो खुद नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। सर क्या है? सर कोई सेकंड हैंड कार दिखा देंगे, हमें खरीदना है। आजकल सब नई गाड़ी खरीदते हैं, पुरानी गाड़ी कौन खरीदता है? बजट ही नहीं है सर, क्या करें? ठीक है, कौन सी गाड़ी चाहिए? अकॉर्ड या लैंसर मिल जाती तो। ये दोनों गाड़ियां नहीं है यहाँ पे। आईकॉन फोर्ड है, देखना है क्या? क्या रेट है उसका? 4 लाख रुपए। सेकंड हैंड कार के लिए इतना ज्यादा रेट? ठीक है तो तुम अपना रेट बताओ। 2 लाख रुपए। बस 2 लाख रुपए? एक मारुति ओमनी भी है, देखना है क्या? उसका क्या रेट है? ये गाड़ी ढको उसको, बिकाऊ नहीं है ये गाड़ी। हाथ क्यों लगाया उसको? पर ये है कितने की ये तो एक बताओ। बार बोल दिया ना बिकाऊ नहीं है। तो यहाँ क्यों खड़ी है? हैं? बीमार है इसलिए यहाँ आराम कर रही है। चलो चलो, तुम्हारी शक्ल देख के लगता नहीं है गाड़ी खरीदोगे। हेलो जाओ यहाँ से। बढ़िया है गाड़ी खरीदने वाले, गाड़ी में भी गाड़ी खरीद सकता है क्या? ज्यादा मत डाल, दे दे। हमें वो ग्रीन कार चाहिए। मेरा मालिक वो गाड़ी नहीं बेचेगा सर। क्यों? वो मनहूस गाड़ी है। क्यों, किसी को मार दिया क्या? नहीं नहीं, कारण दूसरा है। वो क्या है जरा बताओ ना। भाई वो तो यहीं अंदर है भाई। भाई साहब आपको बाहर बुला रहे हैं। तूने उस लड़के को क्यों मारा? अरे सर आप कौन है? चाकू हटाइए प्लीज। सच सच बता, तूने 10 नवंबर को किसी लड़के को अपनी गाड़ी से उड़ाया था ना? सर अपनी बच्ची की कसम खाता हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। तूने गराज से कार उठाई थी ना? सच सच बता। बता। सर किसी को बताना मत सर, मेरी बीवी को पता चल गया ना तो वो अपने आप को खत्म कर लेगी। ग्रीन कलर की कार थी ना वो? हाँ सर। नगरवाड़ी सर्कल पर तूने ही तेज भगाया था ना? हाँ सर। और वहीं पर एक लड़की को उड़ा दिया था ना? यकीन कीजिए मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ बोलेगा तो तेरी गर्दन काट दूंगा। काट देना सर, काट देना, पर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए।
अभी आपने जो देखा ना वही सच है सर। सच क्या है बता मुझे। सर अंदर जो औरत लेटी है ना वो मेरी बीवी है, लेकिन वो बच्चा हमारा नहीं है सर। क्या? 13 साल तक हम लोगों को कोई बच्चा नहीं हुआ, और जब हुआ भी तो मरा हुआ। मैं क्या करता, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बच्चा मरा हुआ था, उस वक्त मैं क्या करता मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं जानता हूँ सर चोरी करना पाप है। उस दिन मैं विक्टोरिया हॉस्पिटल गया, वहाँ एक वार्ड में किसी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। मैंने एक बच्चे को चुरा लिया सर। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, आप मेरा यकीन कीजिए प्लीज। सर मेरा बच्चा मुझसे मत छीनिए सर, नहीं तो मेरी पत्नी मर जाएगी सर। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर, मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा यकीन करो सर, मैं सच कह रहा हूँ। ए चंपा, क्या हुआ भाई? उस दिन हम हॉस्पिटल से बच्चा लेकर आए थे ना। मुझे कैसे पता होगा? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे ये मेरा दोस्त है सर, ये मेरी कजिन बहन है। मैं जा रही हूँ भाई। चंपा मेरी बात तो सुन, उस दिन नागरवाड़ी सर्कल पे एक्सीडेंट हुआ था ना। एक लड़की का। तूने देखा था क्या? स्कूटी से गिरी थी, वही ना? क्या तुमने एक्सीडेंट होते हुए देखा था? देखा था। क्या देखा था तुमने? क्या हुआ, कुछ क्लू मिला क्या? हाँ मिला। तो अब क्या करना है? मोबाइल किधर है? अंदर गाड़ी में। चाबी दे। क्या कहा? मैं सच कह रहा हूँ माँ, इस घर में भूत है। ओ, किस दुनिया में जी रहा है तू? मंगल पर सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं और तू है कि भूतों की बात कर रहा है। वैसे तेरी गलती नहीं है, तेरी शादी समय पे करवा देती तो ऐसी हालत नहीं होती। हे, अब कहाँ जा रहा है तू? माँ इधर ही बैठ, मैं अभी आता हूँ। महेश भाई सुनो ना, मुझे एक बियर चाहिए अभी। क्या बियर चाहिए? और अभी? आप चुपके टेरेस पर बियर पीने जाते हैं, मुझे पता है। धीरे बोलो, चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे अभी एक बियर चाहिए। अरे अभी कहाँ से? सुनिए दीदी। ए, रुको रुको, ला कर देता हूँ। कहाँ गया था चल तू? माँ। किधर? कहाँ लेकर जा रहा है तू? तू क्या बियर की बोतल लेके आया है? अरे कहाँ लेके जा रहा है? सिद्धू कहाँ लेकर जा रहा है? तू दारू पीने लग गया है? तू चुपचाप बैठ। तू कब से पीने लगा है? मुझे नहीं पता। तुझे पता है तेरे पापा को? क्या कर रहे हो सिद्धू? सिद्धू तू पीता है, तेरे पापा को पता चलेगा तो पता है क्या होगा? सारी दीवारों पर नंगी लड़कियों की फोटो चिपका रखी है, भगवान की एक भी फोटो नहीं। माँ वो सब पॉप सिंगर्स है माँ। हे भगवान, ये पॉप सिंगर्स नहीं पाप सिंगर्स है। अगर तू भगवान के फोटो टांगेगा तो तेरी दीवार नहीं टूट जाएगी। आजकल के लड़के ना, हे भगवान। माँ तू ऊपर सो जा, मैं नीचे सो जाता हूँ। नहीं बेटा, कमर में दर्द है, नीचे ही ठीक है। हे भगवान।
ये क्या? अरे क्या हुआ? चिल्लाया क्यों? चल दूध पी ले। ले तो। क्या है ना, ऐसा ही होता है जब भगवान की फोटो ना हो घर में। मिसेज जानकी जयराम। हाँ बोल रही हूँ। जी मैं डॉक्टर गिरीश बोल रहा हूँ, संगम हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से? कोई प्रॉब्लम है? जी हाँ मैडम, एक प्रॉब्लम है, परेशान मत होइएगा। हाँ बताइए। आपके हस्बैंड मिस्टर जयराम का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? जी हाँ मैडम, उनके एक पाँव में हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है। ओह नो। उनको हमारे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। फिलहाल तो वो ठीक है, लेकिन घर नहीं जाना चाहते क्योंकि घर में किसी को पता ना चले इसलिए। बट यहाँ कोई केयर टेकर लगेगा। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ पर स्टाफ की काफी कमी है, तो आपके यहाँ से कोई आ जाए तो ठीक रहेगा। मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? वेल जब आपके हस्बैंड बेहोश हो गए थे तो हमने उनकी जेब चेक की, आपका नंबर वहीं से मिला। सॉरी ऐसा करना पड़ा, लेकिन डॉक्टर। यस मैम। फोन जरा तुम्हारे बगल में खड़े मेरे बेटे को देना। तो अपने दोस्तों से मिलकर ड्रामा कर रहा है। मैंने झूठ बोला था कि तेरे पापा बाहर है, वो इस समय घर पे क्रिकेट मैच देख रहे हैं। तो उन पर गुस्सा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे बताने के लिए मना किया था। उन्होंने तो क्रिकेट देखने के लिए छुट्टी ली है। अब तू मुझे चिंता में डाल रहा है। क्यों मुझे वापस भेजना चाहता है? पहले बोला कि घर में भूत है, फिर बोला कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है। एक बात सच बता, कहीं तू किसी लड़की के साथ तो नहीं रह रहा? अरे माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। तो क्या बात है? तू घर आ, खबर लेती हूँ तेरी। आंटी इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? तेरी भी खबर लूंगी मैं। तू भी घर आ। सुन सिद्धू, मार्केट जा रही हूँ। चिकन लाऊं या मटन लाऊं? हाँ, जहर खरीद के लाना और उसी की कड़ी बना के मुझे खिलाना। प्रॉब्लम